दोस्तों आज तक आपने 50 साल 40 साल 30 साल 35 साल की औरतों को छोटे लड़कों के साथ भागते देखा होगा, और उम्र दराज औरतों को अपने उम्र दराज मर्दों के साथ भागते हुए देखा होगा। लव मैरिज शादी करते हुए देखा, पत्नी को पति छोड़ के भागते देखा होगा, बच्चों को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ भागते हुए देखा होगा। और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो चीज़ें देखकर आपका दिमाग भी कुरबला हो गया होगा और आप सोच में भी पड़ गए होंगे। लेकिन आज जो आपको हकीकत बता रही हूँ, सच्चाई बिल्कुल, वो सुनकर ना आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि ये कैसा मामला है भाई, ऐसा मामला तो हमने आज तक देखा ही नहीं। मैंने भी आज पहली बार ये मामला देखा और मुझे ज़रूरी लगता है जो चीज़ समाज में वो विकृति फैला दे, समाज में कंफ्यूज कर दे लोगों को, और लोग समझ ही नहीं पाए इस मामले को, तो उनको जगाना हमारा फर्ज है। एक समाज सेविका हूँ, हमेशा फील्ड में ऐसी चीज़ों को देखने के बाद मैं मजबूर हो जाती हूँ कि आप तक इन चीज़ों को रखूँ। तो दोस्तों एक ऐसा मामला आया है बिल्कुल सामने, हरियाणा की तरफ का है। तो हरियाणा में एक शादी का समारोह चल रहा होता है, बारात आने ही वाली होती है घर पे। 16 साल की लड़की और 48 साल के आदमी की अफेयर की कहानी, मतलब दोनों के प्यार की कहानी। और बारात का माहौल है, बिल्कुल मंडप सजा हुआ, सब कुछ टोटली तैयारी है, बारात दरवाजे पर आने ही है वाली होती है। तो महिला बाल विकास और पुलिस विभाग दोनों को कॉल आता है कि भाई एक लड़की की शादी जिसकी उम्र 16 साल है 48 साल के बुजुर्ग से तय कर दी गई है और उस बच्ची की शादी को रोका जाए। आपको पता है हमारे भारत में लड़की की उम्र 18 थी, लेकिन 21 है अभी, शायद वो उसमें नहीं आया है। तो लड़के की उम्र 21 साल है। और जब पुलिस को पता चलता है, महिला बाल विकास को पता चलता है, तुरंत उनकी गाड़ियाँ उस घर में धावा बोल देती है। महिला बाल विकास और पुलिस प्रशासन दोनों अलर्ट हो जाते हैं ऐसे मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि बाल विवाह हमारे भारत में बैन है, यहाँ पे बाल विवाह नहीं होता है। उनके द्वारा जो सूचना दी जाती है, उनके पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को और महिला बाल विकास को सूचना जाती है कि 48 साल के अधेड़ के साथ 16 साल की लड़की की शादी हो रही है, आप आइए, तुरंत उनको रोकिए। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, बारात दरवाजे पर नहीं आई होती, बारात आने का बिल्कुल जस्ट टाइम होता है। तो वहाँ पे पत्रकार, पुलिस, महिला बाल विकास की महिलाएं वहाँ पे पहुँच जाती है। पूछताछ करने पर जो अजीब घटना आई ना, उसे देखकर मेरा भी दिमाग बौखला गया, क्योंकि लड़की से जब पूछा गया कि क्या शादी आपकी मर्जी से हो रही, लड़की साफ शब्दों में कहती है हाँ मेरी मर्जी से क्यों हो रही। जब उससे सवाल किया जाता है क्या आप इस शादी को करना चाहती हो या नहीं, लड़की बोलती है मेरी सहमति से हो रही, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। फिर उतने में लड़की की माँ बोलती है कि हमारी मजबूरी है इस शादी को करना। तो पता चलता है कि लड़की का अफेयर 20 साल के लड़के से चल रहा है, यानी 20 साल हम कहें तो लड़का भी नाबालिग की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि जो शादी की उम्र होती है लड़के की 21 साल होती है, लड़की 16 साल की बताई जा रही है। लेकिन वीडियो में देखने के बाद लड़की को देखकर लग रहा है वो 13 या 14 साल की समथिंग उसकी उम्र होगी। लड़की की माँ ने हालांकि 17 साल बताया, और वहाँ पे जो पब्लिक है उनके रिश्तेदार, उनका कहना था 16 साल, लेकिन उसके फेस को देखकर लग रहा है वो 13 या 14 साल उसकी उम्र होगी। तो उस शादी को रोकने के लिए जो पत्रकार और महिला बाल विकास और पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी ना, उसे देखकर खोपड़ा हिल जाने वाली स्थिति थी। क्योंकि लड़की की माँ का कहना था लड़की हर दूसरे तीसरे दिन भागकर वहाँ चली जाती, लड़के के साथ चली जाती। तब पता चला कि ये कोई 48 साल के आदमी से शादी तय नहीं हुई, 20 साल के एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा था काफ़ी सालों से, और वो बार बार भाग जाती है। लड़की की माँ रोने लगी कि आप इस शादी को मत रोकिए, मैं दिहाड़ी मजदूरी वाली हूँ, मैं कैसे अपनी बच्ची को रोक सकती हूँ, मुझे दिन भर काम करना होता, और ये बार बार भाग जाती है। लोक लाज और इज्जत के डर से हमको ये शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा कानून और महिला बाल विकास बीच में आ जाता है तो कभी भी ये नाबालिगों की शादी नहीं कराई जाती है। बड़े मुश्किल से मशक्क़त के बाद ये शादी के लिए उन्होंने कहा कि आप रिश्ता कर लीजिए, और जब इसकी उम्र 18 कंप्लीट हो जाएगी, लड़के की उम्र 21 कंप्लीट हो जाएगी, तो अब आप रीति रिवाज के साथ कानूनी तरीके से इस शादी को करेंगे। लेकिन बहुत लफड़ा हुआ इसमें, पुलिस भी कंफ्यूज, महिला बाल विकास भी कंफ्यूज, और टेंशन में दोनों बैठे हुए थे और आपस में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस शादी को किया जाए या रोका जाए, क्योंकि स्थिति ऐसी थी
बिल्कुल समाज के विपरीत, एक सामाजिक तौर से कानूनी तरीके से हम देखें तो वो बिल्कुल गलत था। लेकिन अगर एक माता पिता और समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो शादी ना होना बहुत गलत था। आजकल के समय में जो इंटरनेट डेवलप है ना, इंटरनेट के माध्यम से जो बच्चे इतने आगे बढ़े। पहले के समय में क्या था कि इन चीज़ों से बहुत दूर थे, माँ बाप ने शादी कर दी या उन्होंने अगर पसंद कर भी लिया, शर्म और लोक लाज के डर से लोग कहते नहीं थे। लेकिन आजकल किसी को कोई लड़का या लड़की पसंद है तो डायरेक्टली बोल देते हैं, अरे ये तो नॉर्मल बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इतनी तेजी से समाज आगे बढ़ा है इन चीज़ों में। नाबालिग लड़कियां भाग कर जो शादियां कर रही हैं, क्या ही कहें भाई। ये जो असर हमारे समाज में पड़ा, आज तक हम कहते थे ना कि 45 साल की महिला भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, पति को छोड़ के भाग गए। अभी तक जो हमारे मुद्दे चल रहे थे यही चल रहे थे। लेकिन अब जो है नाबालिग बच्चियां 14 साल 13 साल 15 साल की लड़कियां उठकर घरों से भागने लगी। माँ बाप के लिए ऐसी स्थिति हो गई कि अपनी नाक बचाएं या समाज के उन कानून का नियम पालन करें। इतनी तेजी से ये चीज़ें बढ़ रही है जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जिनके घरों में बेटियां हैं, चाहे वो बेटी गरीब घर की है या अच्छे घर की है, तो उन सब की एक ही दिक्कत बनी हुई है कि कैसे बच्चों को वो संस्कार दे भाई, कैसे रोके बच्चों को। क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है कि माँ बाप के लिए एक मजबूरी बन गया है। बहुत दुखद समाज की ये दुर्दशा, ये मनोदशा कब तक सुधरेगी? आपको लगता है कि समाज की ये दशा सुधरेगी? आजकल के बच्चे जिस रास्ते पे चल रहे हो, अपने आप को माँ बाप से बढ़कर मानते हैं। वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। अगर उनसे एक कह दो 10 कह देंगे आपसे। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? कैसे रोक सकते हो बच्चों को भाई? ये जो मामला है इसे देखने के बाद मुझे भी बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन का व्यक्ति था वो बड़ा ताजुब में था। जो लड़की की माँ थी वो गिड़गिड़ा कर उससे रिक्वेस्ट करी थी, भैया ये शादी होने दो, आप मत रोको, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम कैसे जिएंगे, लोग हमें जीने नहीं देंगे, क्योंकि लड़की तो हर दूसरे दिन जाके भाग जाती है। वहीं महिला बाल विकास जब वहाँ पे पहुँच गई है तो उनका फर्ज तो यही होता ना कि उनको रोका जाए। पत्रकार भाई का चेहरा देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा था। वो बड़े कंफ्यूज्ड थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। पुलिस प्रशासन और महिला बाल विकास को तो पता है कि हमें शादी हर हाल में रोकनी है, लेकिन पत्रकार भाई इतने टेंशन में थे कि उनका टेंशन देख के मुझे खुद भी टेंशन हो गया कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि शादी के लिए इनको मनाया जाए कि भाई करने दो या रोका जाए, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे नियम के खिलाफ है। हमारे समाज के जो नियम बने, हमारे कानून बने, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी तरीके से पता था। लेकिन धीरे धीरे वो भाई जी वहाँ से माइक लेके खिसक गए, क्योंकि यही बेटर लगा उनको, और बारात आने से पहले उनको रोक दिया गया और उनको हिदायत दी गई कि ये शादी नहीं हो सकती। आप ये इसको मतलब वो जो भी रस्में होती है आपकी, जो मंगनी हो जाती, मतलब हम लोगों में तो मंगनी कहते हैं, पता नहीं आप लोगों में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो है आप जब इनकी एज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इनका विदाई कर दीजिएगा। ये चीज़ डिसाइड हुआ वहाँ लिखित में, और फिर वो बारात अपनी जगह वापस कर दी गई, फ़ोन में या जैसे भी है, और वो शादी रोक दी गई। तो दोस्तों इस चीज़ को सुनने के बाद आपका क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे समाज में गलत चीज़ें बढ़ रही है तेज़ी से, बहुत दुख होता है कि आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा, आने वाला समय क्या रहेगा। पुराना समय था, लोगों को इन चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से वायरस की तरह फैल रहा है। आपका राय क्या है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।